आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडराया बड़ा खतरा। ईडी ने कसा जौहर यूनिवर्सिटी मामले में शिकंजा। ईडी की जांच में सामने आए नए सुराग। सपा नेता भी हो गए परेशान, कई अफसर भी सवालों के घेरे में आए। 2027 चुनाव से पहले रामपुर की राजनीति में फिर मचा घमासान। आजम के करीबियों का क्यों बुरा हाल। योगी सरकार की कार्रवाई पर टिकी सबकी नजर। आजम के मैटर पर कटी कदर, क्या बिगड़ेगा चुनावी गेम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान का नाम सुर्खियों में है और इसकी वजह बनी है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही ईडी की जांच एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज और जानकारियां मिलने का दावा किया जा रहा है जिनसे यूनिवर्सिटी के निर्माण में बड़े पैमाने पर धन के इस्तेमाल को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न सरकारी योजनाएं, सांसद विधायक निधि और दूसरे स्रोतों में आई रकम का इस्तेमाल आखिर कहां और कैसे हुआ। यही वजह है कि अब सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बल्कि उस दौर के कुछ अधिकारी, ठेकेदार और कई अन्य लोग भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। मामले की सुबह बड़ी चर्चा उन करोड़ों रुपए को लेकर के हुई जिनका हिसाब किताब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कई निजी फर्मों के जरिए निर्माण कार्य हुए हैं और अब उन फर्मों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के केंद्र में हैं। ईडी ने कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और आगे पूछताछ की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ठेकेदारों और संबंधित लोगों को नोटिस भेजे जा सकते हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रह गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है और ऐसे समय में आजम खान से जुड़ा कोई भी मामला सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। रामपुर लंबे समय तक आजम खान का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई बता सकता है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां इसे कानून के तहत होने वाली प्रक्रिया कह रही हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों पर लगातार सख्त रुख दिखाने का दावा करती रहती है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी की जांच को भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार समर्थन इसे जवाबदेही की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे चुनाव से पहले दबाव की राजनीति कहकर के सवाल उठा सकते हैं। जांच की एक और अहम कड़ी उन दानदाताओं और फर्मों से जुड़ी है जिनके नाम रिकॉर्ड में सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ संस्थाओं और कंपनियों के दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। अगर जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो दायरा और बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में प्रदेश की राजनीतिक और नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी की आगे की जांच में क्या निकल करके सामने आता है। क्या यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित रहेगा या फिर इससे जुड़े बड़े नाम भी जांच के घेरे में आएंगे। 2027 के चुनाव की आहट के बीच जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ी चर्चा बन गया है और आने वाले दिनों में इस बार सियासी बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।